जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। एक इंसान जिसने कभी प्रार्थना नहीं किया हो, कभी उसने अपनी गलतियों का माफ़ी नहीं मांगा हो, कभी उसने मसीह यीशु को पहचाना नहीं, कभी चर्च नहीं गया हो, कभी यीशु इस पृथ्वी पर मानव के रूप धारण करके क्यों आए, उसका क्या मकसद था, उसे नहीं पता हो, अपने ही इच्छा के अनुसार चलता हो, जो मन में आया वो करता हो, उसे वो अपराध करने के बाद अफसोस ना हो। और उस इंसान, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ तो आपको लगेगा कि मैंने ये क्या कह दिया है, लेकिन वो हकीकत है। जिस प्रकार का वो इंसान है, जिस प्रकार में वो अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, जिस प्रकार से वो इस दुनिया में जी रहा है, पवित्र शास्त्र वैसे इंसान को मरा हुआ कहता है। अभी आप सोचेंगे ये क्या बात मैंने कह दिया है, लेकिन यह हकीकत है कि वचन कहता है कि वो मरा हुआ है। अब मरा हुआ इस प्रकार है जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई डाली फल ना लाए तो उसे काट कर आग में झोंक दिया जाता है। तो वो इंसान भी उसी प्रकार का है। भले वो शरीर में जीवित है, लेकिन आत्मा में मरा हुआ है। उसके पास आत्मा नहीं है। वो किसी को दो अच्छी बातें नहीं बोल सकता, किसी के लिए वो प्रार्थना नहीं कर सकता, किसी अच्छे लोगों के बीच बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे उसको बैठना उठना, उसका मन उसको गवारा नहीं करेगा कि वो वहाँ पे बैठे उठे या बाइबल पढ़े या प्रार्थना करे या अच्छे लोगों के साथ संगति करे। बिल्कुल नहीं मन करेगा उसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मसीह यीशु इतना दयालु है, इतना हम पर मेहरबान है, इतना हमसे वो प्यार करता है। हम सभी को उसने जिलाया है। वो इस प्रकार का जिलाया है, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लेता है, वो उसी दिन उसका पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य तत्व और उसकी पुरानी जो बातें सब मर जाता है। और जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर आता है, तब वो जिलाया जाता है और मसीह यीशु के साथ वो अपने राह पर चलता है। जिस तरह हमारा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, वो उस राह पर चलता है और एक अच्छा इंसान बनता है और वो जीवित रहता है। जीवित रहने का मतलब है उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है। जब वो बपतिस्मा लेता है तो अपने हिसाब से नहीं जीता, वो पवित्र आत्मा के हिसाब से जीता है। जिस प्रकार परमेश्वर उसे रास्ता दिखाएंगे, जो परमेश्वर उसे कहेंगे, वो वही करता है। आज हमारा जो वचन है, आज हमारा जो टॉपिक है, इस पर है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीत पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपनी उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। उसने तुझे भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपने अपराध, अपने पाप कितने अनगिनत किए हैं, अनगिनत अपराध किए हैं, हम उससे मरे हुए थे, क्योंकि हमारे अंदर जान नहीं था, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता तो हम पाप नहीं करते, हम अपराध नहीं करते, इसलिए हम मरे हुए थे। पर जब हम परमेश्वर को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को विश्वास करके हम बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन हम जीवित होते हैं। तुम्हारे अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने तुम्हें जिलाया है। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे,
जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज भी जो परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो पहचानते नहीं यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आया था, उसका मकसद क्या था, जो नहीं जानते हैं, आज भी उस रीति के अनुसार चलते हैं और उनको जो मन में आता है वो करते हैं। जब मन में आएगा शराब पी के कई रास्ते पे पड़े हुए रहेंगे, जब मन में आएगा चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मन में आया तो किसी स्त्री को देख के छेड़ेंगे, कमेंट पास करेंगे, मन में आया मर्डर करेंगे, जो मन में आया वो करेंगे। लेकिन जब उन्हीं के अंदर पवित्र आत्मा आता है तो ये सारी चीज़ों से उन्हें दूर करता है और बचा के रखता है ताकि वो ये सारी अपराध ना करें। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाए गए। वाकई में जब हम अपने अपराध करते थे, हमें कुछ पता नहीं था कि मसीह कौन है, उसका रास्ता क्या है, उसका मकसद क्या है, वो करने वाला क्या है, वो चाहता क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। जब हमें नहीं पता था, हम सब मरे हुए थे, हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारा कोई मकसद नहीं था, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। और उस मुर्दे के अंदर उसने जान डाली और आज हमें पता है और आज हम जान चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें किस हिसाब से चलना है और हमारा चाल चलन कैसी होनी चाहिए। हर एक चीज़ हमें मसीह यीशु ने बताया है और हम सभी को पता है कि हम मसीह के बच्चे हैं। ये गर्व की बात है कि परमेश्वर ने हम सभी को चुना है अपना बेटा बेटी होने के लिए। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, भी होगा, पर उस तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत के कोने कोने में जाओ, लोगों को चेले बनाओ, चेला बनो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन सभी को बपतिस्मा दो। आज अगर हम ठानेंगे जिस तरह हम जिंदा खुदा के जिंदा बच्चे हैं, उसी तरह औरों को भी हमें हमारे ज़रिए से उसको वो आत्मा मिले जिसकी बदौलत वो जीवित रहे। तो उसके लिए हमें खूब सारा मेहनत करना है और प्रार्थना करना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है ताकि हमारी आंखों के सामने कोई इस कदर ना मरे अपराध में पड़कर, अपनी गलती करके, अपनी घिनौने हरकतों की वजह से कभी कोई ना मरे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत की कोने कोने में जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज से अगर हम ठानेंगे तो ये सब डेफिनेटली होगा और मैं यकीन करता हूँ और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि हम सब मिलकर ये सब काम करेंगे, आप सब भी करेंगे और बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर जिस तरह हमें मुर्दों में से जिलाया है वैसे ही उन्हीं सभी को जिलाएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी मिलेगा। आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम मसीह के बच्चे हैं, हम जिंदा खुदा के जिंदा बच्चे हैं। हमारे अंदर जिंदा दिली है, जिंदा आत्मा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, किसी को दो अच्छी बातें बोल सकते हैं, किसी के साथ बैठकर अच्छी बातों पर डिस्कस कर सकते हैं। वो इसलिए है कि आज हम सभी को परमेश्वर ने चुना। आज हम सब फ़ख्र से कह सकते हैं। पर मेरा आप सभी से विनती और प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी मिलकर, हम सब मिलकर काम करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी बिना मसीह को जाने, बिना मसीह को पहचाने इस पृथ्वी पर नहीं मरेगा। और जब वो अपनी शरीर से मर जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर को जान के शरीर से मरेगा तो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो उस पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। और हम उस मसीह के साथ, उस परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ जिएंगे और हमेशा जिएंगे। आज से हम सभी को इस वचन पर चलना है और वचन हमें शेयर करना है। और वचन मैंने जो पढ़ा, आपने जो सुना, इफिसियों का किताब 2 अध्याय उसका 1 और 5वां वचन है। बीच का आप पढ़ सकते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, पर मैंने 5वां वचन पढ़ा है। ना हो सके इस वचन को शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, ताकि इस अंत के दिन में हमारे वजह से
हमारे कर्मों की वजह से, हमारी अच्छाई की वजह से बहुत सारे आत्मा बचे। इस प्रकार ना मरे कि परमेश्वर को ना जाना हो, यीशु मसीह को ना जाना हो, उसने नाम कभी ना सुना हो, उसने कभी सोचा ना हो कि मैं प्रार्थना करूं या फिर मैं चर्च जाऊं, कभी ना सोचा हो। ऐसे इंसानों को हमें बचाना है और प्रभु हमें उसका प्रतिफल स्वर्ग में देंगे। धन्यवाद करता हूं आप सभी का तहे दिल से। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है और प्रभु आप सभी को आशीष करे। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े और हम मसीह यीशु का जो वचन है लोगों के बीच में ऐसे प्रचार करते रहे। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का हमें फ़ायदा भी उठाना है और अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाना है और परमेश्वर का वचन को हमें शेयर करना है। आप सभी के प्यार के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन को देखा, सुना और इसे बहुत सारे लोगों के पास पहुँचाया। इसलिए प्रभु आप सभी को आशीष करे और आप खुश रहे। प्रभु आप सभी के साथ रहे, आप सभी के कामों में बरकत दे और आपकी सारी परिवार को प्रभु आशीष करे। धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। जय मसीह। प्रेस